सीटीडी सिंध और बलूचिस्तान के इश्तराक से अमल में लाते हुए दहशतगर्दों के इस मंसूबे से नबर्द आज़मा होने के लिए एक हिकमत अमली तैयार की गई। कई दिनों की तगोदो के बाद रईस गोट कराची में दहशतगर्दों की एक खुफिया जगह की मालूमात हासिल करने में कामयाब हुए और जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए और जिनके कब्जे से भी बारूदी मवाद बरामद कर लिया है। कराची बड़े सानहे से बच गया। इंटेलिजेंस इतलात पर बरवक्त और फैसला कुन कार्रवाई। रईस गोट से 2000 किलो से जायद तबाहकुन बारूदी मवाद बरामद। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। 1 ट्रक 30 से जायद बड़े ड्रम्स में बारूदी मवाद और 5 सिलेंडर्स कब्जे में लिए गए। धमाका खेज मवाद को शहर से बाहर हब के इलाके में महफूज तरीके से नाकारा बना दिया गया। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलोचिस्तान और फिर कराची लाया गया। एडिशनल आईजी सीटीडी और डीआईजी सीटीडी कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर महीसर की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में दहशतगर्दी के खतरनाक मंसूबे का इंकशाफ। डीआईजी सीटीडी ने कहा कि कई हफ्तों पर मुहित इंतहाई पेचीदा और पेशा वराना इंटेलिजेंस ऑपरेशन के बाद कामयाबी हासिल की गई। एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया जिसकी निशानदेही पर मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दहशतगर्दों से जलील अहमद उर्फ नफरीद, नियाज कादिर उर्फ किंग, हमदान उर्फ फरीद शामिल। 2000 किलो से जायद बारूदी मवाद की बरामदगी से बेशुमार कीमती जानें बचा ली गईं। दहशतगर्दों ने कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रखी थी। कराची से 35 से 40 किलोमीटर के फासले पर मकान किराए पर ले रखा था। दहशतगर्दों के ताने बाने बशीर ज़ेब, BLA, फितनल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड से मिलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सुमेडा के बिजनेस प्लान के हवाले से इजलास। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग के लिए आइंदा 3 साल का रोड मैप पेश। शहबाज शरीफ ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। कारोबार की तरक्की से मुल्क की बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका इदारों को आसान शराइत पर कर्जे फ्राहम करने के लिए इकदाम तेज़ करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का तूफान। स्टॉक मार्केट ने तारीख में पहली बार 1,83,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान 4,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट ने एक ही रोज 3 नफ्सियाती हदें अबूर कर ली। सोना एक ही रोज में 9,200 रुपये फी तोला महंगा 4,64,000 रुपये फी तोला हो गया। पाकिस्तान और चीन का हम मौसमी स्ट्रेटजिक ताउन की शराकत दारी और आहनी दोस्ती का यादा। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और इंसदाद दहशत गर्दी की हिमायत का ऐलान। अफगानिस्तान में दहशत गर्द तंजीमों के खात्मे के लिए ठोस इकदाम का मुतालबा। पाक चीन 7वें स्ट्रेटजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। चीन का मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का इरादा। पाकिस्तान ने चीन की तरक्याती कामयाबियों और सदर शी जिनपिंग की क़यादत को सराहा। CPEC-2 की तामीर, सनत, ज़राअत और मादनियात पर तवज्जो देने पर इत्तेफाक। चीनी अहलकारों और मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा गया। एलामिया के मुताबिक जनूबी एशिया में अमन, यकतरफ़ा इक़दामात की मुखालफत और तनाज़ात के हल पर जोर दिया गया। गवादर बंदरगाह, कराकोरम हाईवे और खंजरा पास के साल भर आमदरफ्त पर इत्तेफाक। चीन का CPEC में तीसरे फरीक की शिरकत का खैर मकदम। पाकिस्तानी खलाबाजों की चीन के खलाई स्टेशन में शमूलियत मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चीन के दौरे के पहले मरहले में शंघाई पहुंच गए। मोहसिन नकवी को शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने जदीद तरीन वाटर कैनन और दीगर आलात का मुआयना किया और शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स के मार्शल आर्ट का मुजाहिरा देखा। शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के निज़ाम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स की तरबियत का आला मयार काबिल तहसीन है। शंघाई स्पेशल पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान बाहमी ताउन को मजबूत बनाया जाएगा।
स्पीकर अयाज सादिक का महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने पर पीटीआई में इख्तलाफात का दावा। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा, अपोजिशन के लोगों ने राब्ता किया है कि महमूद खान अचकजई हमें कबूल नहीं, अपोजिशन लीडर की तकर्री किसी से इजाज़त नहीं लेनी। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर की तकर्री पर फैसलों का मुकम्मल इख्तियार दिया है। उधर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से पीटीआई के चीफ वेब आमिर डोगर की मुलाकात, अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। आमिर डोगर ने उमर अयूब से मुतल्लिक केसेस अदालत से वापस लेने की दस्तावेज पेश की। आमिर डोगर का एक बार फिर महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा। अयाज सादिक ने कहा, अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतल्लिक असर-ए-नो तरीक़ाकार शुरू किया जाएगा। अमरीकी सदर ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी देना बंद करें, डेनमार्क की वज़ीर आज़म का रद्द अमल। मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि अमरीका को ग्रीनलैंड या डेनमार्क की किसी रियासत को ज़म करने का हक नहीं है। करीबी इत्तहादी के खिलाफ ऐसी धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं। ग्रीनलैंड पर अमरीकी परचम की तस्वीर और लव सून, डेनमार्क का शदीद एहतजाज। सदर ट्रंप के मुआविन स्टीफन मिलर की अहलिया केटी मिलर ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड की नई तस्वीर शेयर की। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगस की अमरीका को बातचीत की दावत। सोशल मीडिया पैगाम में डेल्सी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तावन मुश्तरका तरक्की के ख़्वाह हैं। अमन और पुरअमन बकाए बाहमी के लिए अमरीका के साथ अमनी वाबस्तगी को दोहराते हैं। वेनेजुएला अमरीकी हुकूमत के साथ मुतवाज़न और बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को तरजीह देता है। आज़ाद माहौल में एहतराम और बैनुल-अक़वामी ताउन के तहत ज़िंदगी गुजारने के ख़्वाह हैं। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका वेनेजुएला को बराह रास्त चलाने का इरादा नहीं रखता। अमरीका फ़ौजी मुहासरा और तेल की सनत पर दबाव बरकरार रखेगा। अलीमा खान की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। एटीसी रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज से मुतल्लिक केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने अलीमा खान की दायर बरियत की दरख्वास्त पर फरीकैन के वकला की बहस मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। पुरअमन एहतजाज को जमहूरी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये केस बनता ही नहीं, ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है। वकील फैसल मलिक के दलाइल। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की आमद पर हुल्लड़बाजी का वाक़या। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट IG पंजाब को इरसाल। रिपोर्ट में वीडियो शवाहिद भी मौजूद। हुल्लड़बाजी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तजवीज़। तफ्तीश में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद लेने की भी सिफारिश। पंजाब रवां साल गंदम की बेहतरीन पैदावार के लिए तैयार। किसान कार्ड ने पंजाब में ज़राअत की समत बदल दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि किसानों को 100 अरब रुपए के कर्ज जारी किए गए। काश्तकारों ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 37% ज़्यादा यूरिया खाद खरीदी। खाद की खरीदारी पर 47 अरब रुपए खर्च किए गए। पंजाब के किसान के हाथ में सरमाया और टेक्नोलॉजी है। किसान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत सुई मास्टर प्लान से मुतल्लिक इजलास। सुई टाउन में इंटरनल डेवलपमेंट और शहरी खूबसूरती के मंसूबे शुरू करने का फैसला। मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि डेवलपमेंट मंसूबों में शफाफियत, मयार और बर वक्त तकमील पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एहसास शख्सियत, अजीम लीडर, कायदे अवाम। पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 98वीं सालगिरह। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काविशों से पाकिस्तान आलमी इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बना। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मजबूत आवाज़ बने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आमरीत का मुकाबला किया, मुल्क में अवामी सियासत की बुनियाद रखी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अहदसाज और तारीख साज रहनुमा थे। 1973 का आइन शहीद भुट्टो की क़यादत का तारीखी कारनामा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सालगिरह पर खिराज अकीदत। कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम
को वक़ार, शनाख्त और उम्मीद दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शहरी रहमान का भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सालगिरह पर खिराज अकीदत मुल्क के लिए अजीम खिदमात को सराहा। ईरान की मुजाहिरीन को एहतजाज ख़त्म करने के लिए माली इमदाद की पेशकश। तेहरान हुकूमत का ईरानी शहरियों को माहाना 5 पाउंड माली इमदाद देने का ऐलान। शहरियों को 4 माह के दौरान वाउचर की सूरत में 10 मिलियन ईरानी रियाल दिए जाएंगे। ये अदायगी ईरान में एक मजदूर की औसत रोज़ाना उजरत के बराबर है। ईरान में गुज़श्ता 8 रोज़ से महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी है। गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले में फ़लस्तीनी वफ़द बातचीत के लिए काहिरा पहुंच गया। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल्लाती से फ़लस्तीनी वफ़द की मुलाकात। गजा की पट्टी और मगरबी किनारे की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। कोलंबिया अमरीका ताल्लुकात में कशीदगी। कोलंबिया के सदर गस्ताओ पेट्रो का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को खुला चैलेंज। कहा, मार्को रूबियो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो देखेंगे। कोलंबिया एक खुद मुख्तार मुल्क है और किसी भी बैरूनी दबाव को कबूल नहीं किया जाएगा। सदर पेट्रो के बयान पर दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तनाव मज़ीद बढ़ने का खदशा। बीजिंग का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम आवाम के लिए खुल गया। म्यूजियम में 50 टन चॉकलेट की तख्लीकात की नुमाइश, महलात की छतें और बीजिंग सेंट्रल एक्सेस भी चॉकलेट से बने। चॉकलेट म्यूजियम ने आवाम को मसहूर कर दिया। और चीन में जर्द दरिया का दिलकश नज़ारा सयाहों को भा गया। वाटरफॉल के अतराफ बर्फ के खूबसूरत और चमकदार सतून बन गए। कुदरती बर्फानी सतून आबशार के करीब एक मुनफरिद मंजर पेश करने लगे। उधर चीन में हार्मोनाइज फेस्टिवल, शानदार आतिशबाजी और लेज़र लाइट शो का मुजाहरा। दुनिया के सबसे बड़े बर्फ के कले की नुमाइश।